गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल STA क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के MCQs विथ ट्रिक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सारे क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए और ट्रिक्स को समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, सी ब्लैंक टू द मार्केट एवरी संडे। एवरी संडे ये है आपका कीवर्ड एंड ट्रिक। एवरी संडे मतलब कि हर संडे की बात हो रही है। हर संडे अगर कोई काम कर रही है तो वो उसकी हैबिट होगी, और हैबिट हमेशा जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। शी है सब्जेक्ट, तो जो वर्ब होगी उसमें क्या लग जाएगा, ई और एस लग जाएगा। इज़ गोइंग हो नहीं सकता क्योंकि काम कंटिन्यू नहीं है, लेकिन हर संडे हो रहा है। पास्ट टेंस की बात हो नहीं रही है तो वेंट लगेगा नहीं, तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, गोज़। करेक्ट आंसर होगा आपका गोज़। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये क्वेश्चन है। शी गोज़ टू द मार्केट एवरी संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे ब्लैंक द वर्क बिफोर आई अराइव्ड। मेरे आने के पहले ही वो काम को कर चुके थे। जब भी कभी हिंदी साउंड में चुके आए तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अब बिफोर आई अराइव्ड मतलब मेरे आने के पहले काम हो चुका था, मतलब कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक ही है, दे हैड फिनिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका दे हैड फिनिश्ड। इस बिफोर से मैंने पकड़ा कि ये जो काम है वो पहले हो चुका था, मतलब कि ये पास्ट का है। तो ये भी कीवर्ड जब भी कभी आए तो आप समझ जाइएगा कि पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। दे हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर आई अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई ब्लैंक दिस मूवी 3 टाइम्स। ये जो मूवी है मैं 3 बार इसे देख चुका हूँ। अब देख चुका हूँ मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट या फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन 3 टाइम्स देख चुका हूँ और अभी भी देख रहा हूँ तभी मैं इस बात को करूँगा, तो ये प्रेजेंट टेंस की बात होगी। और प्रेजेंट के कौन से टेंस की बात होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होगी। तो आई हैव सीन दिस मूवी 3 टाइम्स। तो यहाँ पर आ जाएगा आई हैव सीन दिस मूवी 3 टाइम्स। मैं इस मूवी को 3 टाइम्स देख चुका हूँ। ये इसका हिंदी सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी व्हेन द फोन रैंग। सी ब्लैंक व्हेन द फोन रैंग। जब फोन बजा तो वह सो रही थी से समझ में आ रहा है कि ये पास्ट टेंस है। तो सो रही थी मतलब कंटिन्यूस क्रिया को कर रही थी। तो कंटिन्यूटी में जब भी कोई सेंटेंस होगा तो या तो फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा या फिर पास्ट कंटिन्यूअस होगा या फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि कर रही थी आ रहा है तो ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर वॉज स्लीपिंग। शी वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग। जब फोन बजा तो वह सो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन ब्लैंक एट 6 AM टुमारो। जो ट्रेन है वो 6 बजे तक सुबह लिव्स मतलब चले जाएगी। तो यहाँ पर या तो लिव आएगा या लेफ्ट आएगा या लिव्स आएगा या इज लिविंग आएगा, क्योंकि कंटिन्यू तो है नहीं घटना। ठीक है, द ट्रेन है मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सीधी सी बात है कि जो आपकी वर्ब होगी वो प्लूरल आएगी। पास्ट टेंस में घटना हो नहीं रही है, फ्यूचर की घटना हो रही है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सी लिव्स। सी लिव्स। नेक्स्ट है आपका, ही ब्लैंक इंग्लिश सिंस 2015। ही ब्लैंक इंग्लिश मतलब कि वह जो है वो इंग्लिश को पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है, 2015 से पढ़ रहा है। मतलब कि जो आपका सेंटेंस है या तो वो अभी भी कंटिन्यू है, मतलब कि कंटिन्यू और परफेक्ट भी है, मतलब कि परफेक्ट भी हो रहा है और कंटिन्यू भी हो रहा है। तो और सीधी सी बात है, इसकी ट्रिक है, जब भी कभी सिंस और फॉर के साथ में डेट या टाइम ड्यूरेशन दिखे तो आपको समझ जाना है कि या तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर आपने इसको देख के अंदाज़ा लगा लेना है। उसके बाद आपका जो आंसर है, अब आप देख लीजिए कि आपका जो सेंटेंस है आपको सीधा दिमाग में आना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या था कंटिन्यूअस का। तो वो होता है या तो हैज़ बिन लर्निंग या फिर होता है हैड बिन लर्निंग या होता है ही, या फिर वो फ्यूचर में जाता है। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा हैज़ बिन लर्निंग, क्योंकि आगे के 2 ऑप्शन तो यहाँ पर ऑलरेडी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय नेक्स्ट ईयर। बाय नेक्स्ट ईयर ये आपकी ट्रिक हो गई। बाय नेक्स्ट ईयर मतलब कि यहाँ पर आपके फ्यूचर की बात हो रही है।
बाय नेक्स्ट ईयर आने वाले साल में, वी ब्लैंक इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, हम जो है वो दिल्ली चले जाएंगे 10 सालों के लिए। तो यहाँ पर ये जो सामने वाला जो वर्ड है, इसी ने आपको बता दिया कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ढूंढना है अभी यहाँ पे विल और शैल, और विल और शैल इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और विल और शैल आपको दिख रहा है तीसरे वाले ऑप्शन में। तीसरे वाले ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया, विल हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसन, सुनो, द बेबी ब्लैंक। अब जो है क्वेश्चन वो बता रहा है, सुनो, जो बेबी है वो रो रहा है। रो रहा है मतलब कि घटना कंटिन्यू है, ठीक है। तो कंटिन्यू है तो इज क्राइंग हो जाएगा, दूसरे कोई ऑप्शन यहाँ पर मैच हो ही नहीं रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सेड दैट शी ब्लैंक द वर्क, उसने मुझसे कहा था कि वह उस काम को कर चुकी है। कर चुकी है मतलब काम उसका परफेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ढूंढना है परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। विल फिनिश तो है नहीं, फिनिशिश तो हो नहीं सकता, यहाँ पर सीधा आ जाएगा आपका आंसर हैड फिनिश्ड, क्योंकि परफेक्ट टेंस का आंसर है। आई ब्लैंक यू एज सुन एज आई रीच होम, आई ब्लैंक यू एज सुन एज आई रीच होम, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, आपको ढूंढना है विल और शैल, और विल और शैल आपको दिख रहा है दूसरे वाले ऑप्शन में, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, विल और शैल जहां भी दिखेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, विल कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक वाटर ब्लैंक एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर जो है वो बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये एक फैक्ट है। तो जब भी कभी कोई फैक्ट आएगा या कोई हैबिट आएगी तो मैंने आपको बताया था कि वो जो आंसर होगा वो सीधा कहाँ चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ आपको आंख बंद करके बॉयल्स पे टिक लगा देना चाहिए, और ज़्यादा आपको दिमाग अपना यहाँ पर खपाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। द स्टूडेंट्स ब्लैंक एन एग्जाम राइट नाउ, अब यहाँ पर एक ट्रिक आपको दिख रही है, राइट नाउ मतलब कि घटना अभी कंटिन्यू चल रही है। तो कंटिन्यू का आपको यहाँ पर आंसर ढूंढना है। आर राइटिंग, ये देखो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, राइट हो नहीं सकता क्योंकि कंटिन्यू घटना है, ठीक है। तो आपको इज एम आर या वाज वर ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वाज वर या इज एम आर, ये है आर राइटिंग। वाज वर भी नहीं ढूंढना है, नाउ मतलब कि घटना अभी चल रही है ना, तो प्रेजेंट टेंस का ही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ही ब्लैंक टू द लंदन लास्ट ईयर, यहाँ पर देखो आपको ट्रिक करनी है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर मतलब कि पिछले साल की घटना है, हो चुकी घटना है। तो ही ब्लैंक टू लंदन लास्ट ईयर, वो लंदन गए थे पिछले साल। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा पास्ट टेंस ढूंढना है, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है वेंट, आपका आंसर हो जाएगा। सी ब्लैंक हेयर फॉर 2 आवर्स, वो यहाँ पर आपका वेट कर रही है 2 घंटों से। अब मैंने आपको जैसे ही बताया था कि फॉर 2 आवर्स या सिंस 2 डेज, सिंस 2015 जो अभी पहले क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा ढूंढना है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या तो वो पास्ट का होगा या तो फिर वो प्रेजेंट का होगा या फिर वो फ्यूचर का होगा। तो यहाँ पर फॉर 2 आवर्स दिख रहा है, आपको आंसर नंबर सी लगा देना, ही हैज़ बिन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई रीच्ड, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, ही ब्लैंक डिनर, वह खाना बना रहा था। बना रहा था, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वो वहाँ खाना बना रहा था। तो यहाँ पर बना रहा था मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, ही वाज कुकिंग डिनर, खाना बना रहा था, कंटिन्यूसली वो खाना बना रहा था, ठीक है। दे ब्लैंक देयर होमवर्क ऑलरेडी, उन्होंने अपने होमवर्क कर चुके थे। तो यहाँ पर कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, दे हैव फिनिश्ड, काम कर चुके हैं। दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क ऑलरेडी, वो पहले ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपका परफेक्ट टेंस है, तो दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क ऑलरेडी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई 8 PM, बाई 8 PM मतलब कि 8 बजे तक। आई फिनिश माई वर्क, अब यहाँ पर जो ये बाय लग गया है ना, इसी से आपको समझ जाना है कि फ्यूचर टेंस में आपका जो आंसर होगा वो होगा बाय 8 PM आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये आ जाएगा आपका आंसर। 8 बजे तक मैं अपना काम कर चुका हूँगा। नेक्स्ट है, वी ब्लैंक टू द न्यू टीचर यस्टरडे, वी हैव स्पोकन टू द न्यू टीचर यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कि आप समझ जाइए कि ये जो आपका टेंस है वो सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा, पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो स्पीक तो हो नहीं सकता, स्पोक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका आंसर होगा स्पोक।
आई ब्लैंक फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग से आपका वेट कर रहा हूँ। तो ये जो आपको मैंने पहले भी बताई हूँ इसकी ट्रिक, सिंस मॉर्निंग और सिंस और फॉर अगर कहीं दिख रहा है तो सीधा सीधा आपको आंख बंद करके हैव बीन, हैड बीन पे आंसर लगा देना है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका सेंटेंस है ये सीधा आपको कहाँ ले जा रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ ले जा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ब्लैंक टू द ऑफिस एवरी डे लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल की बात हो रही है। ठीक है, एवरी डे हर दिन वो उस काम को करता था, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो पास्ट इंडेफिनिट में लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको आंसर लगा देना है वेंट, और कुछ यहाँ पर आंसर आपका हो ही नहीं सकता। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।